हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, क्या क्या हमें सीखना चाहिए, कौन सा हमें ग्रीक सीखना चाहिए एंड कौन कौन सा हमें फ्यूचर जो कोई भी ब्रोकर में हमें देखने को मिलता है उसे यूज करना आना चाहिए। तो देखो, आप कोई सा भी ब्रोकर यूज करते हो, उस सब ब्रोकर का अलग अलग टाइप से इसका जो है ना फेस रहता है। टैब का वैल्यू टैब फेस अलग अलग रहता है। जैसे कि ये है हमारा जो दिख रहा है आपको, ये एक धन ऐप है, धन ब्रोकर है। इसमें हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए क्या क्या फीचर दिया गया है इसमें ये सीखने वाले हैं। देखो, कुछ इस टाइप से हमारा टैब दिखता है धन का। ये जो आपको दिख रहा है ये धन का टैब है। इतना सा कुछ इस सिंपल टाइप से दिखता है, लेकिन कोई सा और ब्रोकर में जैसे कि जीरोधा में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट रहता है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा आप लोग को। तो नए हो तो प्लीज़ आप लोग या तो ग्रो में कर लीजिए या धन में कर लीजिए। ये सबसे बेस्ट होता है क्योंकि इसका इंटरफेस जो वैल्यू रहता है ना, इसका आसान रहता है। इसमें आपको बहुत कुछ देखने को भी मिलेगा। लेकिन आप एडवांस वर्जन में जाते हैं जीरोधा में, उसमें आपको इतना सारा चीज़ जो आपको दिख रहा है ये सब नहीं पता चलने वाला है। तो आपको पता भी नहीं चलेगा से मार्केट में क्या क्या चीज़ हमें ट्रेड करने को मिलेगा। ऑब्वियसली आप लोग को जो है ना कोई एक सिंपल ब्रोकर यूज करना है। तो चलो आज हम लोग जो है धन ब्रोकर को यूज करना सीखेंगे एंड इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग करना भी सीखते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग ही करना हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। देखो, इससे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें एक ब्रोकर को ओपन करना पड़ेगा। इसमें देखो, कोई भी ब्रोकर को ओपन करने के लिए सिर्फ आपके पास जो है ना एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, और हमारा आधार होना चाहिए और पेन होना चाहिए, और बैंक का स्टेटमेंट होना ज़रूरी होता है 6 मंथ का हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। क्योंकि देखो, आप क्या अकाउंट तो ओपन कर लोगे, लेकिन हमारा ऑप्शन जो ट्रेडिंग का जो फीचर है वो ओपन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें मिनिमम आपको 6 मंथ का जो चाहिए ना, 6 मंथ का हमें मिनी स्टेटमेंट चाहिए, 6 मंथ का बैंक का। उसमें मिनिमम डिपॉजिट एंड विड्रॉल 10,000 होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारा कुछ ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए फीचर रहता है जो हम किस टाइप से हम अपना ब्रोकर में ओपन कर सकते हैं। देखो, फिलहाल अभी मार्केट जो है ना प्री ओपनिंग चल रहा है अभी। चलो हम लोग सीखते हैं। देखो, उससे पहले हम लोग जो है ना, आपको कोई भी इंडेक्स उठा लेना है। देखो, सिर्फ इंडेक्स में ही नहीं ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, हमारा स्टॉक्स में भी होता है। ऑप्शन में देखो, जो अच्छा स्टॉक्स रहता है जैसे कि एच डी एफ सी, इसमें भी हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग होता है। रिलायंस में हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग होता है। ICICI बैंक में भी ऑप्शन ट्रेडिंग होता है। मतलब बड़ा बड़ा कंपनी जो होगा ना, और जो अच्छा कंपनी होगा वो उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग होता है। तो फिलहाल हम लोग इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करना सीखते हैं। तो चलो हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए कोई सा एक ब्रोकर को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ब्रोकर आप जो है ना कोई सा भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको मैं यहाँ पे आपको निफ्टी 50 और टोटल ब्रोकर को सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग निफ्टी 50 को सिलेक्ट किए हुए हैं एंड चलो हम लोग निफ्टी 50 के चार्ट पे चलते हैं। वहाँ पे हम ऑप्शन के ट्रेडिंग के लिए कॉल एंड पुट को भी अच्छी तरीक़ा से समझते हैं। हम लोग देखो, ये हमारा निफ्टी 50 के चार्ट पे ओपन हो चुके हैं। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए टाइम फ्रेम देखने का आना चाहिए, टाइम फ्रेम देखना आना चाहिए। ये देखो, ये हमारा टाइम फ्रेम का टैब हो गया। ओके, और जो ये आपको जो दिख रहा है टोटल, जो आपको कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अभी देखो, ये हमारा बाय एंड ये हमारा सेल एंड ये हमारा बाय का बटन हो गया। ओके, इसमें अभी नहीं काम करे। इंडेक्स में आप जो है ना बाय सेल नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट, या तो इसके आपको प्रीमियम में जाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको कॉल एंड पुट में ट्रेड करना पड़ेगा। डायरेक्ट आप यहाँ से बाय नहीं कर सकता, या आपको इसको फ्यूचर में जाना पड़ेगा। अभी देखो, ये हमारा जो आपको दिख रहा है छोटा सा टैब, ये हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग का बटन है। यहाँ से हमारा ऑप्शन चेन ओपन होगा। तो चलो हम लोग ओपन करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे एक बार ही क्लिक करना है, 2 बार क्लिक करिएगा तो ये थोड़ा सा लैग करने लगता है। तो आप एक बार क्लिक करिए, आसानी से ओपन हो जाता है। देख रहे हो, ये हमारा ऑप्शन चेन हो गया। कुछ इस टाइप से हमारा ऑप्शन चेन होता है। ये दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। देखो, ये हमारा ऑप्शन चेन हो जाता है।
अब आपको इसमें ही सीखना पड़ेगा हम ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए क्या क्या ज़रूरत होता है। ओके, देखो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको कॉल एंड पुट समझना है। ओके, ये जो आपको दिख रहा है ये साइड, ये देखो ये साइड जो आपको दिख रहा है ये हमारा कॉल हो गया, पूरी तरीके से आप समझिए ये हमारा कॉल हो गया। क्या हो गया, हमारा कॉल हो गया। मतलब जब मार्केट ऊपर जाएगा तब हमें इस साइड का कोई सा भी स्ट्राइक प्राइस को चूज करेंगे तो उसमें हमें मुनाफा देखने को मिलेगा, फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा पुट साइड हो गया, ये हमारा पुट साइड हो गया। अब देखो ये हमारा पुट साइड हो गया, तो मार्केट जब भी नीचे जाएगा, जब मार्केट हमारा नीचे जाएगा इसमें से कोई सा भी स्ट्राइक प्राइस हम उठाएंगे तो इसमें हमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, प्रॉफिट। ओके, और जब भी हमारा मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें कॉल के साइड में, इस साइड में कोई भी स्ट्राइक प्राइस को बाय करना है। ठीक है, और इसमें हमें पुट साइड को बाय करना है जब मार्केट नीचे जाएगा। अब देखो अब हमारा LTP भी समझना जरूरी होता है इसमें। LTP मतलब लेटेस्ट प्राइस, मार्केट में जो प्राइस पे हमारा अभी इंडेक्स मूव कर रहा होगा वो हमारा LTP कहलाता है। ओके, और LTP भी हमें ध्यान में रखना है। LTP देखो सस्ता, जैसे कि 138 रुपया का LTP हो गया, मतलब 138 रुपया के भाव पे हम खरीदेंगे, 164 रुपया के भाव पे खरीदेंगे, 112 रुपया के भाव पे खरीदेंगे, 191 रुपया के भाव पर खरीदेंगे। ओके, इसी टाइप से हमारा जो है ना पुट साइड में भी हमें बाय करने को मिलेगा। देखो पुट साइड में भी हम लोग बाय ही करेंगे क्योंकि बायर सेलर के लिए बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत होता है। उसमें आपको मिनिमम चाहिए 2 से 2.5 लाख रुपया चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हम सेल करेंगे तो उसमें सेल में हमको ज़्यादा उसमें प्रॉफिट हमें जो है थोड़ा कम देखने को भी मिलता है एंड उसमें फंड का ज़्यादा ज़रूरत होता है। ओके, ये देखो ये हमारा LTP हो गया पुट साइड का। इसमें से मार्केट जब भी नीचे जाएगा तो इसमें से हमको या तो 39 रुपया पे खरीदेंगे या 48 रुपया पे, या इसमें से कोई भी स्ट्राइक प्राइस खरीदेगा तो हमें एक मुनाफा देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमारा कॉल एंड पुट का जो है ना चार्ट हो गया। ठीक है, ये देख लो ये हमारा कॉल एंड पुट हो गया। तो ये लो आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अब थोड़ा सा इसको और मैं डिटेल में कर देता हूँ। इसमें जो है ना एक और देखो, इसमें ये आउट ऑफ द मनी हो जाता है। क्या हो जाता है, OTM हो जाता है। इसमें आपको जो है ना मिनिमम आपको जिसका इसके लिए आपको OTM ATM के लिए आपको ग्रिक्स भी समझना होगा। तो फिलहाल हम लोग इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको और चाहिए तो बता दीजिएगा। ठीक है, कमेंट करिएगा डिटेल में। अभी डिटेल में बात करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, ये देखो और ये हमारा OTM हो गया और ये हमारा डायरेक्ट इसके जो उल्टा देख रहे हो आप सीधा, ये भी हमारा ITM हो गया। मतलब ये भी हमारा OTM। हाँ ठीक है, ये हमारा OTM हो गया और ये जो हमारा OTM हो गया, OTM हो गया आउट ऑफ द मनी। ये हमारा OTM हो गया, ये हमारा ITM हो गया मतलब इन द मनी मार्केट में। ये हमारा इन द मनी हो गया, ये भी हमारा इन द मनी हो गया, ये भी हमारा इन द मनी हो गया। ठीक है, मतलब मार्केट अभी इसका जो है ना डेल्टा ज़्यादा रहता है, इसमें हमें ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है और इस OTM में हमें कम प्रॉफिट देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें हमको कम प्रॉफिट देखने को मिलता है। मार्केट ज़्यादा मूव करेगा फिर भी हमें कम प्रॉफिट देखने को मिलेगा, और इसमें जितना मार्केट मूव करेगा उसके साथ साथ हमारा प्राइस भी मूव करेगा। तो OTM और ATM में ये फ़ायदा होता है। OTM जैसे ये कॉल साइड का OTM हो गया तो मार्केट ज़्यादा भी मूव करेगा, इसमें हमें कम प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ओके, और ये देखो ITM हो गया इन द मनी, मतलब इसमें हम ट्रेड करेंगे, इतना में हम लोग जो ट्रेड करेंगे ये होगा। सो मार्केट जितना मूव करेगा उसके साथ हमें मेरा प्राइस भी, इंडेक्स का भी प्राइस मूव करेगा। प्रीमियम का प्राइस जैसे 64 रुपया है, अच्छा खासा मूव करेगा, ये 170 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, लेकिन ये सब जल्दी 100 इतना नहीं बढ़ेगा। ओके, तो हमें OTM में ट्रेड करने से थोड़ा सा नुकसान होता है। हम लोग अभी उतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि डिटेल में हम लोग सिर्फ यहाँ पे कॉल एंड पुट समझने के लिए आए हुए हैं। ये देखो इतना तो आप लोग को समझ में आ चुका है। अब इसके लिए क्या ज़रूरत होता है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए,
थोड़ा-सा हमें डेल्टा भी सीखने आना चाहिए, गामा भी आना चाहिए, थीटा भी आना चाहिए और वेगा भी आना चाहिए। और इसके लिए आपको जो है ना मेरे पीछे ऑप्शन ग्रीक्स के प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है। आप लोग वहाँ से चारों ये डेल्टा, गामा और वेगा को आप लोग जाके सीख सकते हैं। ठीक है? ये तो हमारा सिंपल सा इतना चीज़ हमें आना चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। ओके? अब देखो, अब हमें क्या डिसाइड करना होगा। अब देखो यदि आपके पास लैपटॉप है, मैं तो यही बोलूँगा यदि आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप लोग जो है ट्रेडिंग मत करिए। क्योंकि मोबाइल से ये होता है आप लोग जो है ना वहाँ पे नुकसान आपको देखो आपको मार्केट में सब कुछ आना सही नहीं होता, आपके पास कुछ गैजेट भी होना चाहिए। लैपटॉप तो मिनिमम होना ही चाहिए, ठीक है? लैपटॉप होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप जो है ना यहाँ पे आप मोबाइल से करिएगा तो क्या आप एक ही देखो अब हमेशा एक ही चार्ट मिलेगा आपको, एक ही डिस्प्ले मिलेगा। इस पे ही आपको बाय एंड सेल करना पड़ेगा। तो इससे हमें थोड़ा-सा दिक्कत देखने को मिलता है और ऑप्शन ट्रेडिंग में 1 सेकंड बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है? आप समझ सकते हो। यहाँ पे हमें ऑप्शन मोबाइल में ऐसा नहीं होगा। मोबाइल में आपको एक ही चार्ट पे बाय एंड सेल करना पड़ेगा, ठीक से दिखेगा भी नहीं चार्ट। लैपटॉप में क्या होता है हमारा बड़ा-सा स्क्रीन रहता है, इसमें हम देखते हैं और हम अपना मोबाइल में बाय एंड सेल कर लेते हैं, ठीक है? तो हमको पूरा जो है नॉलेज रहता है या तो हम या ये भी होता है हम डबल चार्ट खोल लेते हैं, एक चार्ट पे हम बाय एंड सेल करते हैं और एक चार्ट पे हम इंडेक्स के चार्ट को देखते रहते हैं। तो इसमें हमारा प्रॉफिट होने का चांस बढ़ जाता है। ओके, अब देखो हम बताते हैं आपको। इतना तो हम लोग सीख चुके हैं, तो ऑप्शन बाइंग के लिए जो है ना ऑप्शन करने के लिए इतना चीज़ का ज़रूरत होता है, हमको ऑप्शन चेन भी आना चाहिए। अब देखो ऑप्शन के चार्ट पे डायरेक्ट बाय एंड सेल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमको लेआउट पे जाना पड़ेगा। ये जो आपको लेआउट दिख रहा है, ये देखो ये हमारा लेआउट है। आपको डबल लेआउट कर लेना है और एक पे हमको इंडेक्स का चार्ट देखेंगे और एक पे हम प्रीमियम के चार्ट को देखेंगे। ओके, जिससे हमें बाय एंड सेल करने में सुविधा हो। चलो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमको इसका जो है ना लेआउट को चेंज करना होगा, तो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। तो यहाँ दबाई कर ये छोटा हो जाएगा। ओके, अब देखो हम लेआउट पे क्लिक करिए, जितना लेआउट चाहिए आप लोग यहाँ से ले सकते हो, ठीक है? ये देखो इसमें इस पे क्लिक ऑलरेडी है तो एक लेआउट मतलब एक ही पेज दिख रहा है आपको, ठीक है? इस पे जब क्लिक करिएगा तो हमारा 2 पेज देखने लगेगा, जैसे कि ये 2 पेज इस टाइप से हमें दिखेगा। ओके, अब देखो चलो हम लोग 2 पे क्लिक करते हैं। फिलहाल हमें 2 ही चाहिए, हमें इस पे क्लिक कर लिए, ठीक है? अब हमें 2 पे देखो 2 चार्ट खुल चुका है। एक एक ये वाला चार्ट खुल चुका है और दूसरा ये वाला। एक पे हम इंडेक्स के चार्ट को रखेंगे और एक पे हम प्रीमियम के चार्ट को रखेंगे। ओके, अब देखो अब हमें क्या करना है। सबसे पहले हमको ये तो इंडेक्स का चार्ट ऑलरेडी इसको रहने दीजिए, ठीक है? अब हमको इस पे हमको प्रीमियम के चार्ट को लगाना है। जैसे मार्केट अभी हमारा ऊपर जा रहा है, ओके? इस यहाँ पे हमको कॉल के प्रीमियम को चार्ट को लगाना है। तो कॉल हमारा इस साइड में है, तो जिसका डेल्टा हमें कम से कम मिनिमम 0.4 से ऊपर हो तो इसको हम उठा लेंगे। तो 0.4 किसका है? ये है। तो इसको हम सबसे पहले सेकेंड चार्ट पे क्लिक करेंगे, आपको ये ब्लू लाइन से कवर हो जाएगा, तो पता चल जाएगा हमारा अभी जो है ना लेआउट सेकेंड चार्ट पे आ चुका है। इस पर हमको एक बार ही क्लिक करना है। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे हमारा देखो चार्ट बदल चुका है। चार्ट हम लोग का बदल चुका है, तो हम लोग इसको डिलीट कर देंगे, काट देंगे। अब देखो इसको हम टाइम फ्रेम अभी क्या है, अब इसका जो टाइम फ्रेम यहाँ से दिखेगा ये हमारा डे टाइम फ्रेम है। इसको हमको नहीं, डे टाइम फ्रेम पे हमको कभी भी यहाँ पे बाय नहीं करना होता क्योंकि हम स्कैल्पिंग करेंगे। ओके, अब देखो अब इसको हमको डे टाइम फ्रेम को जो है ना 5 मिनट में कन्वर्ट करना होगा। इस पे हमको जो है ना यहाँ पे क्लिक नहीं करेंगे, इस सिर्फ हम चार्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके 5 मिनट पे क्लिक कर देंगे तो हमारा जो है चार्ट जो 5 मिनट की चार्ट में बदल चुका है। अब देखो जी इसको भी तो हमको 5 मिनट पे करना पड़ेगा। इसको हमको क्या करना है, यहाँ पे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, इसको हम क्लिक करते हैं और इसको जो है रिफ्रेश मार देंगे। एक बार रिफ्रेश मारेंगे तो हमारा कुछ चार्ट इस टाइप से दिखने लगे। अब देखो बाय एंड सेल, इस पे आप जो है डायरेक्ट जो अभी यहाँ पे जो हम मैंने बोला था ना आपको, डायरेक्ट आप इंडेक्स पे चार्ट बाय सेल नहीं कर सकते। देखो इस पे आप क्लिक करिएगा, यहाँ पे नॉन ट्रेड का सिंबल आ रहा है। ओके, जैसे ही हम जो है प्रीमियम के चार्ट पे जाएंगे जहाँ से हम बाय सेल करते हैं, ओके यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे डायरेक्ट बाय करिएगा तो ये देखो बाय हो जाएगा, बाय का ऑप्शन आ चुका है, ठीक है?
ये हमारा अब जितना भी हमको क्वांटिटी डालना होगा यहाँ पे क्वांटिटी डालेंगे, यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं 2 क्वांटिटी, 2 लॉट्स, 3 लॉट्स, 4 लॉट्स, 5 लॉट्स। यहाँ पे आपको जो है ना, देखो धन में इतना ही फ़ायदा होता है, ये सब जो है डायरेक्ट आपको प्राइस भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जितना मार्केट आपको ये सब है, ये आपका प्राइस देखने को मिल जाएगा, ओके। और जितना पैसा अवेलेबल होगा यहाँ पे आपको पैसा देखने को मिल जाएगा आपका, ओके। अब देखो ये हमारा 5 लॉट्स का जो कितना रुपया दिखा रहा है, देखो 5 लॉट्स का हमारा दिखा रहा है 42,500 रुपया दिखा रहा है, ठीक है। और इसमें जो लेवरेज दे रहा है वो 1x का लेवरेज दे रहा है। अब देखो यहाँ से हम डायरेक्ट बाय एंड सेल कर सकते हैं। और यहाँ पे भी बहुत सारा ऑर्डर का कैटेगरी होता है, ऐसा बात नहीं है इसमें आपको जो है मार्केट ऑर्डर पे डायरेक्ट बाय सेल हो जाएगा। उसके बाद लिमिट ऑर्डर होता है, उसके बाद ट्रिगर ऑर्डर होता है, सुपर ऑर्डर होता है, कवर ऑर्डर होता है, हाँ। लेकिन आपको जो है ना सिंपल ऑर्डर में भी रखना है। ये देखो मार्केट ऑर्डर पर डायरेक्ट बाय करना है, और यहाँ से आपको जो है ना यहीं से आपको क्या स्टॉप लॉस एंड टारगेट भी मिलने को दिख जाएगा। लेकिन देखो स्टॉप लॉस और क्या बोलते हैं दोनों एक साथ में जो है ना इस ऑर्डर पे नहीं लगेगा, ओके। तो आपको जो है ना ऑर्डर के साथ साथ जो आपको स्टॉप लॉस भी चाहिए एंड टारगेट भी चाहिए। तो आप लोग हमेशा कवर ऑर्डर में जाइएगा। देखो कवर ऑर्डर पे जब भी हम लोग क्लिक करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। कवर ऑर्डर पे जब भी क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ हमारा क्वांटिटी हो गया, ठीक है, और ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। तो मतलब हमारे कवर ऑर्डर के साथ साथ हमारा जो है डायरेक्ट स्टॉप लॉस लग सकता है। और लिमिट प्राइस पे बाय करेंगे, जैसे मेरा मन हुआ अभी मार्केट में 112 पे चल रहा है, तो हमारा मैं 110 पे आएगा तब बाय करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो है ना डिलीट करके 110 लिख देंगे, 110 करके हम बाय कर देंगे। तो 110 यहाँ पे हमारा बाइंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 110 जाए आएगा तो मार्केट में हमको स्टॉप लॉस भी तो रखना होगा, कम से कम जो है 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे। तो 100 रुपया हम यहाँ पे कर देंगे, 100 रुपया कर दिए तो हमारा स्टॉप लॉस जो है ना 100 रुपया पे यहाँ पे स्टॉप लॉस लग जाएगा। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस लग जाएगा, ओके। मार्केट जब भी यहाँ पे आएगा तो हम मार्केट हमें बाहर कर देगा, ठीक है। अब देखो ये ब्रैकेट ऑर्डर जो है, ब्रैकेट ऑर्डर में आपको टारगेट भी देखने को मिलेगा, एंड स्टॉप लॉस भी देखने को मिलेगा, ओके। इस टाइप से हमारा ब्रैकेट ऑर्डर हो गया। तो देखो ब्रैकेट ऑर्डर में ये होता है, आपको जो है ना थोड़ा सा आपको दिक्कत ये होगा पहली बार, तो आपसे स्टॉप लॉस और टारगेट जो है लगाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा जो है ना, आप लोग जो है ना पहले तो एक लॉट से बाय सेल करिएगा। और एक लॉट का जो है यहाँ पे प्राइस उतना ज़्यादा नहीं होगा। देखो एक लॉट का प्राइस जो दिखा रहा है यहाँ पे, 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर 8,000 रुपये एक लॉट्स का दिख रहा है, मतलब एक लॉट में 75 क्वांटिटी होगा आपको। यानी 1 रुपया मार्केट में बढ़ेगा तो 75 रुपया बढ़ेगा, और 10 रुपया मार्केट में ऊपर जाएगा आपके बाइंग प्राइस से, तो आपको 750 का प्रॉफिट होगा, ओके। अब देखो एक और ट्रिक है जिससे आप डायरेक्ट आपको जो है ना बाय सेल कॉल एंड पुट दोनों पे कर सकते हैं। तो ये देखो डायरेक्ट मतलब आपको इंडेक्स का चार्ट नहीं देखना होगा, तब नहीं देखिएगा। जैसे कि हमको 10 पॉइंट के लिए बाय करना है, ये देखो ये हमारा ऊपर जाएगा तो इधर से एक नीचे जाएगा। मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करिए और ऑप्शन चेन पे क्लिक करिए। अब देखो ऑप्शन चेन हमारा खुल चुका है। अब हम क्या करने वाले, यहाँ पे हमको क्लिक है। अब देखो यहाँ पे हमको कॉल साइड का यहाँ पे कॉल साइड का लगा हुआ, तो इधर हम पुट साइड का लगा देंगे, इसका डेल्टा कम से कम 40 से ऊपर हो। ये देखो ये हमारा लग चुका है। अब देखो ये देखो ये भी हमारा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। तो मार्केट ये वाला ग्राफ जो ऊपर जा रहा है, ये नीचे जाएगा, ठीक है। यानी ये हमारा पुट का चार्ट हो गया और ये हमारा कॉल का चार्ट हो गया। तो फ़ायदा आपको देखिए, आपको क्या क्या गैजेट की ज़रूरत होता है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। तो मिनिमम हमें कम से कम जो है ना एक बड़ा सा थोड़ा सा एक जो है ना आपके पास मॉनिटर रहेगा, तो उसको लैपटॉप से डायरेक्ट कनेक्ट कर दीजिए। अजी है आपके पास, नहीं है तो लैपटॉप से भी काम चलेगा, ठीक है। अजी ये आपको इस पर आपको इंडेक्स का चार्ट देखने को मिल जाएगा, इस पर हमको कॉल एंड पुट का चार्ट देखने को मिल जाएगा। तो आपको मोबाइल का कोई ज़रूरत नहीं। इस टाइप से हमारा बाइंग एंड सेलिंग होता है कॉल एंड पुट में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब डायरेक्ट यहाँ से बाय एंड सेल कर सकते हो, ठीक है।
इसमें स्कैल्पर मोड भी है, तो आपको जी कोई झंझट नहीं पालना है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ से जो है ना क्वांटिटी डालना है और बाय सेल कर देना। इसमें भी ऐसे ही होगा, इसमें भी आप क्लिक करिएगा, देखो यहाँ पे क्लिक करिए और इस पर एक रिफ्रेश मार दीजिए, ये पुट में आ गया। देखो ये क्या 25,100 का ये पुट हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है 25,100 का पुट। ओके, अब देखो इसको हम बदलना होगा, जैसे कि हम लोग जो है ना ये हमको कॉल साइड में बाय करना है, तो इसमें आप कैसे समझें इसको फिर से काटना पड़ेगा, नहीं काटने का नहीं है इसमें। डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक जैसे ही करेंगे हमारा जो है ना देखो 25,150 का कॉल हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे देख रहे हैं 25,150 का कॉल हो गया, ठीक है। और यही हमारा ये देखो यहाँ पे हो गया ना, ठीक। तो ये सेम हमारा स्टैक प्राइस यहाँ पे भी दिख गया और यहाँ पे भी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को कॉल एंड पुट बाई करना आ चुका होगा इंडेक्स में। आप इसी तरह से हमारा सभी इंडेक्स में टोटल का टोटल इंडेक्स में और टोटल का टोटल हमारा स्टॉक्स में भी होता है, जैसे HDFC और बहुत सारा इस टाइप से है, टोटल में ऐसा ही होता है। ओके, तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को ऑप्शन ट्रेडिंग में बाय एंड सेल करने के लिए आ चुका होगा। तो आज के इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए यदि आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन इससे आया हो तो। और